जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा, आदर्शवाद का दर्शन जिसमें कि आदर्शवाद का तत्व मीमांसा, आदर्शवाद का मूल्य मीमांसा, आदर्शवाद का ज्ञान मीमांसा और आदर्शवाद का तर्क मीमांसा का अध्ययन किया था और आदर्शवाद के प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था। दोस्तों, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसा रहा उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिसमें दोस्तों आपका एक आता है ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। आदर्शवादियों का मानना है कि इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता अवश्य है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड दो मूल तत्वों से मिलकर बना है, पहला आत्मा और दूसरा प्रकृति। दोस्तों, उनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना परमात्मा पदार्थ द्वारा करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत को महत्व। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगतों में बांटा है, पहला है वस्तु जगत और दूसरा है विचार जगत, जिसमें दोस्तों इनके अनुसार जो विचार जगत है, विचार जगत परिवर्तनशील व अनित्य है, इसलिए असत्य है और उसके बिना जगत भी असत्य है। बल्कि विचार जगत को इन्होंने सत्य माना है क्योंकि वह अपरिवर्तनशील व नित्य है। आगे दोस्तों हम देखते हैं संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। आदर्शवादी मनुष्य को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये शक्तियाँ, विशेषकर आध्यात्मिक शक्ति, मनुष्य के अलावा संसार के किसी प्राणी के पास नहीं है। आगे दोस्तों हम देखते हैं नैतिक आचरण को महत्व। तो दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य है। दोस्तों, इनके अनुसार जो सत्यम, शिवम, सुंदरम है यही आध्यात्मिक मूल्य है। इनका कहना है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ही सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन कर सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि एक पुरुष दूसरे पुरुष की यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है उसकी भलाई के लिए, तो वही क्या होता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम का दर्शन कर सकता है। राज्य एक सर्वोत्तम सत्ता है। तो दोस्तों, आदर्शवादी व्यक्ति से भी ज़्यादा श्रेष्ठ राज्य को मानते हैं। दोस्तों, जो आदर्शवादी होते हैं ये व्यक्ति से भी ज़्यादा किसको श्रेष्ठ मानते हैं, तो राज्य को मानते हैं। प्रसिद्ध आदर्शवादी हीगल एवं फिस्टे ने भी राज्य को सर्वोच्च और आदर्श सम के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों, छठा नंबर है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्ति ईश्वर है। दोस्तों, मतलब कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति करना है। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास होता है और यह आत्मा अनंत, अनादि और परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। दोस्तों, आदर्शवादियों का क्या मानना है कि मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास होता है और यह आत्मा अनंत, अनादि और सूक्ष्म है, परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मनुष्य का विकास। तो दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार भौतिक ज्ञान की प्राप्ति भौतिक शक्ति अर्थात इंद्रियों द्वारा होती ही है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आध्यात्मिक शक्ति अर्थात आत्मा द्वारा होती है। दोस्तों, फिर से बताते हैं कि भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मनुष्य का विकास कैसे होता है। तो आदर्शवादी ऐसा मानता है कि भौतिक ज्ञान की प्राप्ति भौतिक शक्ति अर्थात इंद्रियों द्वारा होती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो आध्यात्मिक शक्ति या आत्मा के द्वारा होती है। उनका मानना है कि आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा वह संस्कृति और सभ्यता आदि का निर्माण करता है और उसकी सहायता से अपने भौतिक वातावरण पर नियंत्रण करने में सफल होता है। आध्यात्मिक विचार
आध्यात्मिक या विचार ही सच्ची वास्तविकता है। दोस्तों इनके कहने का मतलब होता है आदर्शवादियों का कि आध्यात्मिकता और विचार ही आपकी सच्ची वास्तविकता है। जो कुछ मन संसार को देता है वही सच्ची वास्तविकता है। मतलब जो कुछ मन हमारा संसार को प्रदर्शित करता है वही सच्ची वास्तविकता होती है। केवल मानसिक जीवन ही जानने योग्य है। इनके कहने का होता है कि केवल मानसिक जीवन ही ऐसा होता है जिसको कि जाना जाए। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है। दोस्तों अब हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षा। क्या अध्ययन करेंगे? आदर्शवाद और शिक्षा। तो दोस्तों आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य तो इसमें आते हैं दोस्तों, जैसे पहला कि मनुष्य का मनुष्य बनाना। दोस्तों मनुष्य को मनुष्य बनाना, इसका मतलब होता है कि मानवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। दोस्तों कह रहा है कि मानव के द्वारा जो उचित गुण हैं उनके अभाव में जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं रह पाता, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। आत्मानुभूति का उद्देश्य। दोस्तों आत्मानुभूति का इस पे जो उद्देश्य होता है, तो आत्मानुभूति का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान हो उसी को ही क्या कहते हैं? आत्मानुभूति। अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना है। आध्यात्मिक विकास करना। तो दोस्तों आध्यात्मिक विकास करना आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संगठन करे जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो। दोस्तों आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था का संगठन करे जिससे उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो। अतः प्रसिद्ध विद्वान रस्क के अनुसार शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। दोस्तों क्या कहते हैं रस्क? तो कहते हैं कि शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। आगे दोस्तों हम देखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना। तो दोस्तों आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में जोड़ी गई कड़ी जो सत्यम शिवम सुंदरम है, इसका मतलब है कि जगत की उन्नति, आध्यात्मिक जगत की यदि तरक्की करनी है, उसकी प्रोग्रेस करनी है, तो उसके लिए सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करे। जब तक इन मूल्यों का विकास नहीं किया जाएगा तब तक आध्यात्मिक पूर्णता नहीं होगी। आगे दोस्तों हम देखते हैं संस्कृति संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण। तो दोस्तों आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। इस संस्कृति संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से होता है। दोस्तों अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए, वह इसकी रक्षा करे। दोस्तों कहने का मतलब है कि आदर्शवादियों जो मानते थे वो कहते थे कि धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होता है और अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए और इसकी
रक्षा करे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।